Hello everyone, I am Ankit and we are learning Python programming, and today I am going to start with the topic files input output with Python. So एक्चुअल कोडिंग में जाने से पहले हम पहले ये जानेंगे कि फ़ाइल होता क्या है और फाइल का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, यहाँ पे एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया गया है कि फ़ाइल क्या होता है और फाइल के एडवांटेजेस क्या हैं। तो पहले हम ये जानते हैं कि फ़ाइल होता क्या है। फ़ाइल एक ऑब्जेक्ट है जिसे कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता है किसी भी तरह का डेटा, इंफॉर्मेशन, सेटिंग या कमांड स्टोर करने के लिए। अब यहाँ पे ये एक क्वेश्चन ये आता है कि हम फाइल का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, पाइथन में हम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट से जो भी इनपुट लेते हैं और जो भी डेटा स्टोर करते हैं वो मेन मेमोरी में स्टोर होता है और मेन मेमोरी वॉलेटाइल होती है। इसका मतलब ये है कि एक बार पावर जाने के बाद मेन मेमोरी में के सारे डेटा वाइप हो जाते हैं, उसमें डेटा नहीं रहता है। तो हमें कुछ ऐसे मीडियम की ज़रूरत थी जिससे हमारा डेटा परमानेंटली स्टोर हो जाए, जिससे हम आगे भी उसे यूज़ कर सके या फिर कहीं और शेयर करना हो तो हम उसे शेयर कर सकते हैं। इसके लिए फ़ाइल का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ फाइल्स के एडवांटेजेस लिखे हुए हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, पहला एडवांटेज ये है कि फ़ाइल में डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। फाइल में आपने एक बार डेटा सेव कर दिया तो वो जाकर सेकेंडरी मेमोरी में सेव हो जाता है और सेकेंडरी मेमोरी नॉन वॉलेटाइल होता है, वहाँ डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। और दूसरा एडवांटेज ये है कि आप एक बार किसी फाइल को एक्सेस करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपने इस्तेमाल भी किया होगा कोई टेक्स्ट फाइल या कोई वर्ड फाइल, उसे अपडेट करना बहुत ही आसान होता है। और डेटा आप अगर किसी फाइल के मीडियम से डेटा आप सेव कर रहे हैं तो आप उसे अलग अलग प्रोग्राम्स में शेयर कर सकते हैं, आप अलग यूज़र्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और फाइल्स में बहुत बड़े अमाउंट का डेटा रखा जा सकता है। आप देखे ही होंगे कि फ़ाइल की साइज़ कितनी भी बड़ी हो सकती है। आप जितना फ़ाइल को बनाते जाएं फाइल उतना बड़ा हो सकता है। सो यहाँ पे हमने देख लिया है कि बेसिक इंट्रोडक्शन फाइल का, फ़ाइल क्या होता है और उसके एडवांटेज क्या होते हैं। तो अब हम देखेंगे पाइथन में फ़ाइल इनपुट आउटपुट क्या होता है। तो हमें किसी भी फाइल को रीड करने या उसमें कुछ भी डेटा राइट करने से पहले इसे ओपन करना पड़ता है। पाइथन में फ़ाइल को ओपन करने के लिए एक बिल्ट इन फंक्शन है जिसका नाम है ओपन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे उसका सिंटैक्स लिखा है जो कि ओपन है। उसके बाद एक ब्रैकेट ओपन किया गया है और क्लोज़ किया गया है। इस ब्रैकेट के अंदर कुछ पैरामीटर्स डाले जाते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ फाइल हैंडलर लिखा है, तो फाइल हैंडलर कुछ और नहीं, सिर्फ एक वेरिएबल नेम है। आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं। फाइल हैंडलर इज इक्वल टू ओपन। जैसा कि मैंने बताया कि फाइल को ओपन करने के लिए एक ओपन नाम का पाइथन में बिल्ट इन फंक्शन है, वो आपको यूज़ करना होता है। उसके बाद सबसे पहला आर्गुमेंट होता है फाइल नेम। इस फाइल नेम में आपको फाइल की पूरी डायरेक्टरी के साथ फाइल का नेम डालना है। और फिर ओपन मोड, अभी हम ओपन मोड के बारे में अगले स्लाइड में डिस्कस करेंगे। और बफरिंग, बफरिंग होता है। तो बफरिंग का मतलब ये होता है कि बफरिंग को डेटा को टेम्पोरेली स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम देखेंगे इसके अगले कि ओपन मोड क्या होता है। तो जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, एक्सेस मोड और ओपनिंग मोड, तो ये ऐसा मोड होता है कि किस तरह से फाइल को खोलना है, जिसे रीड मोड में, राइट मोड में या अपेंड मोड में। यहाँ पे बहुत सारे मोड दिए गए हैं पाइथन में जिसके थ्रू आप डेटा को किसी फाइल को एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे पहला मोड है डब्लू का मतलब होता है राइट। सो अगर आपको किसी फाइल में डेटा को राइट करना है तो आपको डब्लू मोड में खोलना होता है। और डब्लू मोड की एक बात ये है कि अगर आपके फाइल में अगर आपके उस नाम का कोई फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो उसके सारे के सारे डेटा लॉस्ट हो जाएंगे और ये फिर से बिल्कुल एक नया फाइल क्रिएट कर देगा। फिर अगला आता है आर का मतलब है रीड मोड। अगर आप फाइल के कंटेंट्स को सिर्फ देखना चाहते हैं
तो आप उसे रीड मोड में खोलिए। अगर आपने रीड मोड में खोला है तो आप उसके कंटेंट्स को कुछ एडिट नहीं कर सकते, आप उसमें सिर्फ जो भी कंटेंट्स पढ़े हैं उसे पढ़ सकते हैं। फिर और इसकी खासियत ये होती है कि इसमें फाइल पॉइंटर एकदम फाइल के स्टार्टिंग में होता है, जैसा कि जिससे कि आप स्टार्टिंग से एंड तक फाइल को पढ़ सकें। जैसे ही आप धीरे धीरे पढ़ते जाते हैं वो पॉइंटर शिफ्ट करता है लाइन बाय लाइन, तो आप उस डेटा को लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट मोड है ए का मतलब होता है अपेंड मोड। सो जैसा कि हमने देखा था कि राइट मोड में हम डेटा को खोलते हैं, किसी फाइल को खोलते हैं, तो अगर वो फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट होता है तो उसके सारे डेटा लॉस्ट हो जाते हैं। तो हमें एक ऐसा ओपनिंग मोड चाहिए था कि अगर हमारे पास कोई पहले से फाइल रखा हुआ है, उसमें अगर कुछ डेटा को हमें ऐड ऑन करना है तो वैसा भी मोड की ज़रूरत थी, तो उसी के लिए आया हमारे पास अपेंड मोड। इसमें जो फाइल पॉइंटर होता है वो एकदम फाइल के आखिरी में किया जाता है, क्योंकि आप कुछ भी डेटा ऐड करते हैं तो वो फाइल के आखिरी में ही ऐड करेंगे। तो अगला मोड है W+ मोड। सो इस मोड की खासियत ये है कि जैसे आप W मोड में खोलते थे तो आप उसमें सिर्फ डेटा को राइट कर सकते थे, R मोड में खोलते थे तो आप डेटा को सिर्फ रीड कर सकते थे। पर अगर आप W+ मोड में खोलें तो आप डेटा को राइट और रीड दोनों कर सकते हैं। पर जैसा कि हमने देखा था राइट मोड में, इसमें भी बिल्कुल वैसा ही होता है कि अगर आपके उसमें डेटा पहले से है कुछ तो वो डिलीट हो जाएगा। और यहाँ पे 3 और मोड्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। R+ मोड में ये होता है, ये भी बिल्कुल W+ मोड की तरह है, ये है कि आप उसमें रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। लेकिन इसमें फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके फाइल में पहले से कोई डेटा स्टोर है तो वो डिलीट नहीं होता है, आपके सारे के सारे डेटा बच जाते हैं, आप उसे रीड कर सकते हैं। इसमें फाइल पॉइंटर सबसे बिगिनिंग पे स्टोर होता है, प्लेस होता है, जिससे कि आप पूरे फाइल को रीड कर सकिए और आप को जहाँ भी उसमें डेटा को ऐड करना है आप उसको कर सकते हैं। फिर अगला मोड है A+ मोड। तो A+ मोड की खासियत ये है कि हमने जैसे आपको बताया था अपेंड और रीड, तो ये अपेंड और रीड मोड का कॉम्बिनेशन है। इसमें आप फाइल में डेटा को अपेंड भी कर सकते हैं और उसके डेटा को रीड भी कर सकते हैं। तो अब आप कहिएगा कि इसमें R+ और अपेंड A+ में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस ये है कि R+ में फाइल पॉइंटर जो होता था वो बिगनिंग में प्लेस होता था कि आप पूरे डेटा को रीड करें, फिर आप उसमें कुछ अपेंड करें। बट A+ मोड में, जो कि अपेंड प्लस मोड है, उसमें जो फाइल पॉइंटर है वो एकदम एंड ऑफ द फाइल में प्लेस होता है। और सबसे आखिरी है X मोड है कि एक्सक्लूसिव क्रिएशन मोड इसको कहा जाता है। तो इसका फ़ायदा ये है कि जैसे आप कोई फाइल को W मोड में खोलते हैं तो अगर वो फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो उस फाइल के सारे डेटा लॉस्ट हो जाते हैं। लेकिन एक्सक्लूसिव क्रिएशन मोड में ये होता है कि अगर उस नाम का फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो वो फाइल क्रिएशन फेल हो जाता है। तो इसमें अगर आपके पास पहले से उस नाम का कोई फाइल है तो उसका डेटा लॉस्ट नहीं होता है अगर आपने एक्सीडेंटली उसी नाम से कोई फाइल खोल दिया। सो इसके बाद हम एक एग्जाम्पल देखेंगे पाइथन में कोडिंग करके कि फाइल को कैसे ओपन किया जाता है। तो मैं अभी अपने कंपाइलर पे जा रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे जुपिटर नोटबुक पे हूँ, जो कि पाइथन का एक कंपाइलर है। तो मैंने पहले से ही एक फ़ाइल क्रिएट कर रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे इंटेलीफाई डायरेक्टरी में एक sample.txt नाम का फाइल है। अगर मैं इसे खोलूँगा तो यहाँ पे है हेलो वेलकम टू फाइल हैंडलिंग विथ पाइथन। यहाँ पे ये डेटा पहले से स्टोर्ड है। सो मैं इसे रीड करने की कोशिश करूँगा। तो इसके लिए मैं वापस अपने कंपाइलर पे जाता हूँ। मैंने एक फ़ाइल नाम का वेरिएबल बनाया, उसके बाद मैंने ओपन फंक्शन यूज़ किया जिसके थ्रू मैं इसे खोल सकूँ। ओपन फंक्शन यूज़ किया और इसमें सबसे पहला आर्गुमेंट हमें जो पास करना था वो फाइल का नेम पास करना था। तो फाइल का नेम जैसा कि आपने देखा sample.txt है और उसके बाद हमें पास करना था कि किस मोड में खोलना है। तो अभी मैं इसको रीड मोड में खोल रहा हूँ क्योंकि हमें जो डेटा है वो एक्सेस करना है। वो हमने रीड मोड में खोला और मैं जैसे ही इंटर दबाया आपने देखा कि ये कमांड एग्जीक्यूट हो गया
और अगर मैं फाइल को प्रिंट करूं तो ये एक ऑब्जेक्ट बता रहा है, जिस ऑब्जेक्ट में पता है कि यहाँ पे sample.txt नाम का फाइल है जो कि R मोड में, रीड मोड में खुला हुआ है। तो अगर हमें इसके डेटा को रीड करना है तो उसके लिए एक फंक्शन होता है जिसका नेम होता है रीड लाइन। तो हम जैसे ही फाइल डॉट रीड लाइन करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हेलो और बैकस्लैश n का मतलब है कि हेलो के बाद हमने यहाँ पे देखा था कि हेलो के बाद वो जो आगे का डेटा है वो नेक्स्ट लाइन में स्टोर्ड है। तो हेलो के बाद वो बैकस्लैश n है जो पॉइंट कर रहा है कि अगले लाइन में जो अगला डेटा है वो अगले लाइन में लगा है। और उसके बाद जैसे ही मैंने नेक्स्ट लाइन को रीड किया, यहाँ पे दिख रहा है कि वेलकम टू फाइल हैंडलिंग विथ पाइथन \n। इसका मतलब ये है कि हाँ, यहाँ पे भी लाइन ख़त्म हो रहा है, इसके बाद जो भी डेटा स्टोर होगा वो अगले लाइन में होगा। और अगर मैं इसके बाद फिर से एंटर मारूँ तो यहाँ पे एम्प्टी आया है, जिसका मतलब कि आगे कोई डेटा नहीं है हमारे पास। तो हम वापस अपने स्लाइड्स पे जाते हैं। हमने इसे देख लिया था कि ओपनिंग और एक्सेस मोड्स क्या होते हैं। तो क्लोजिंग अ फाइल, अब हमने फाइल को ओपन किया, सारे काम किए फाइल में, तो उसके बाद हमें फाइल को बंद करने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो फाइल को बंद करने के लिए पाइथन में एक बिल्ट इन फंक्शन है जिसका नाम है क्लोज। तो क्लोज मेथड को अगर आपने क्लोज मेथड को कॉल कर लिया है किसी फाइल ऑब्जेक्ट में और वहाँ पे कोई अनरिटन इन्फॉर्मेशन है तो वो ऑटोमेटिकली फ्लश हो जाता है, मतलब कि वो सेव नहीं होता। और क्लोज करने के बाद आप उस फाइल में कोई भी डेटा ऐड या उसे रीड नहीं कर सकते। तो मैं आपको क्लोज का भी एक एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। तो मैंने वापस यहाँ पे आया और जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक फाइल नाम का ऑब्जेक्ट ऑलरेडी रनिंग है जिसमें मैंने sample.txt नाम की फाइल खोल रखी है। तो अब मुझे इस फाइल नाम के ऑब्जेक्ट को क्लोज करना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फाइल डॉट क्लोज। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने फाइल को क्लोज कर दिया है। तो अगर मैं यहाँ पे फाइल को फिर से रीड करने की कोशिश करूँ तो देखिए क्या होगा। फाइल डॉट रीड लाइन मैंने लिखा, यहाँ पे देखिए ये दे रहा है कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ऑन क्लोज्ड फाइल, मतलब ये एरर आ रहा है कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इस फाइल में क्लोज हो चुका है। मतलब हमने इस फाइल को क्लोज कर दिया, अब इसमें कोई भी रीडिंग या राइटिंग नहीं की जा सकती है। तो आप यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हैं कि जैसा मैंने किया था कि एक f नाम का वेरिएबल है और हमने उसमें ओपन फंक्शन पास किया है और वो myfile.txt को राइट मोड में खोल रहा है। और हमने एक स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल लिया, उसमें कुछ वैल्यूज़ यूज़र से इनपुट कराई और उसे वापस फाइल में राइट कर दिया और उसके बाद फाइल को क्लोज कर दिया। हम इस प्रोग्राम को भी प्रैक्टिकली कर देखेंगे। मैं इन सब को पहले डिलीट कर देता हूँ। हम फिर से उसी फाइल को खोलेंगे जो sample.txt था। f इज इक्वल टू ओपन, इस बार मैं इसे राइट मोड में खोलूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। तो अब मुझे एक इनपुट लेना है। अब हमने इनपुट ले लिया है, जो मैंने इनपुट में लिखा है हेलो एवरीवन। तो अब ऐसी बात है कि हमें इस हेलो एवरीवन जो डेटा हमने इनपुट किया है उसे अपने फाइल, जो हमारा जो फाइल है sample.txt, उसमें स्टोर करना है। तो इसको स्टोर करने के लिए हम एक राइट नाम का फंक्शन यूज़ करते हैं f.write। मैं इस फंक्शन के बारे में आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। f.write हमने str1। तो ये आप देख सकते हैं कि 14 कैरेक्टर, ये 14 इसने दिया है। इसका मतलब ये है कि 14 कैरेक्टर्स इसमें स्टोर हो गए हैं। और आप यहाँ पे काउंट करेंगे तो ये 5 हो गया,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो ये टोटल 14 कैरेक्टर्स हैं जो हमने अपने फाइल में ऐड किया है। तो इस फाइल को ऐड करने के बाद हम फाइल को क्लोज कर देंगे। हमने फाइल को क्लोज कर दिया, और अगर मैं जाकर एक्चुअल फाइल में देखूँ क्या फाइल में, तो ये चेंज हो गया। मैं इसे रीलोड करता हूँ, तो जैसे ही मैंने रीलोड किया तो हम देख सकते हैं कि हमने जो वहाँ पे अपना डेटा डाला था हेलो एवरीवन, ये आकर इस फाइल में सेव हो गया है। तो हमने इस एग्जाम्पल को पूरा देख लिया है। अब इसका प्रैक्टिकल रेलेवेंस क्या है? अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि हाँ, हमने फाइल पे इतने ऑपरेशंस कर लिए, फाइल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसका हम प्रैक्टिकल यूज़ कहाँ पे करने वाले हैं? तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि पाइथन में आप जो इनपुट आउटपुट करते हैं वो वोलेटाइल मेमोरी में सेव होता है, जो कि प्राइमरी मेमोरी है। उसके ऑल इंटर डेटा लॉस्ट हो जाते हैं एक बार भी टर्मिनेट हो, कोई प्रोग्राम टर्मिनेट हो या फिर पावर लॉस हो तो। हम उस डेटा को फाइल में सेव कर सकते हैं जिससे कि वो परमानेंटली स्टोर हो जाए। तो आज हम टॉपिक को यहीं ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अलग ऑपरेशंस के बारे में जानेंगे कि कैसे हम फाइल को रीड कर सकते हैं, कैसे फाइल को राइट कर सकते हैं, और अलग अलग तरह के ऑपरेशंस के बारे में जानेंगे। थैंक यू एवरीवन।